हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की बात करते हैं। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। किताब में थोड़ी मुश्किल लाइन लिखी हुई थी, मैंने एग्जैक्टली वही यूज की है। यहाँ मैं आपको समझाती हूँ लिखा क्या हुआ है। असर्शन कहता है टेम्परेट जोन में वेस्ट कोस्ट पे जो वेस्टर्लीज आती है, टेम्परेट जोन में वेस्ट कोस्ट पे जो वेस्टर्लीज आती है, हमें लग सकता है कि पूरे वेस्ट कोस्ट पे थ्रू आउट द ईयर वेस्टर्लीज वैसी की वैसी रहेंगी। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। वो कह रहे हैं वेस्ट कोस्ट पे कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पर वेस्टर्ली थ्रू आउट द ईयर नहीं होंगी। यानी वेस्ट कोस्ट पे कुछ ऐसे जोन्स होंगे जहां पे कुछ समय के लिए साल भर में वेस्टर्ली का इंपैक्ट नहीं होगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी मैं, और इसका रीजन भी किताब में दिया हुआ है कि उन रीजन्स में ऐसा होगा जहां पे शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स देखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, दोनों ही लाइंस करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। वैसे तो सिंपल शब्दों में इसका आंसर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से आ जाएगा, राइट। एज एन एग्जाम्पल आप उसको सोच सकते हो यहाँ पे, पर मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, 3 कीवर्ड्स है हमारे पास। टेम्परेट जोन में जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे वेस्टर्लीज आ रही है ना। अब देखते हैं, टेम्परेट जोन में जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे जो वेस्टर्लीज आ रही है। अब हमें लग सकता है साल भरी वेस्टर्लीज ऐसी की ऐसी पूरे वेस्ट कोस्ट पे रहेंगी, पर ऐसा नहीं होता है, राइट। यहां पे हम एग्जांपल लेंगे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का, रादर मेडिटेरेनियन सी का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अब यहां पे समझते हैं, मेडिटेरेनियन सी की तरफ कौन सी विंड्स आ रही हैं? देखिए, वेस्टर्लीज, राइट। मेडिटेरेनियन सी से थोड़ा सा नीचे देखें तो यहां पे कौन सी विंड्स हैं? ट्रेड विंड्स। इसको बना लेते हैं। अब हम देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी, इसकी तरफ आ रही हैं वेस्टर्लीज, राइट। अब अगर ध्यान से देखें, ये वेस्टर्लीज वाटर बॉडी से आ रही हैं, यानी मॉइस्चर लेके आएंगी, रेनफॉल करेंगी। यानी अगर हम यहां वेस्टर्लीज की बात करें तो इनसे रेनफॉल ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाटर बॉडी से मॉइस्चर लेकर आ रही है। इनके कंपैरिजन में अगर हम इन ट्रेड विंड्स को देखें, आप देखिए ये लैंड से आ रही है, तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर तो इनके पास नहीं होगा, बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी। यानी यहां पे जो ट्रेड विंड्स हैं इनसे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये लैंड से आ रही है। ये नॉर्मल कंडीशंस है। अब याद रखिएगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में प्रेशर बेल्ट की मूवमेंट का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट है, यानी कि विंड्स की भी मूवमेंट होगी। कैसे? अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, चाहे हम ट्रेड विंड्स की बात करें, चाहे वेस्टर्लीज की बात करें, हवाएं जो हैं प्रेशर बेल्ट टू प्रेशर बेल्ट ही चल रही। दैट मीन्स अगर प्रेशर बेल्ट की मूवमेंट नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड होगी, हवा की मूवमेंट भी तो उसी तरह से ऊपर या नीचे होंगी। यानी अगर प्रेशर बेल्ट की मूवमेंट होगी तो अभी जहां वेस्टर्लीज चल रही हैं उसकी भी मूवमेंट ऊपर नीचे अकॉर्डिंगली होगी। अभी जहां ट्रेड विंड चल रही हैं उसकी मूवमेंट भी ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि हवा तो प्रेशर बेल्ट टू प्रेशर बेल्ट चल रही है। अब प्रेशर बेल्ट मूव करेगी तो हवा भी मूव करेगी। अब सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। हम कभी कभी बात करते हैं कि जो बेल्ट है ITCZ वो नॉर्थवर्ड मूव कर गई, या कभी कहा जाता है ITCZ साउथवर्ड मूव कर गई। बेल्ट है ना, बेल्ट मूव कर रही है ना। अब बेल्ट क्यों मूव करती है? बेसिक्स की बात करें तो हमें पता है सन डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 3 पोजीशंस है। सन डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स है, बियॉन्ड दिस सन की रेस स्लांटिंग है। यानी सन जो है, जब मैं कहूंगी सन नॉर्थवर्ड मूव किया तो पोजीशन 1 तक मूवमेंट की बात हो रही है। जब मैं कहूंगी सन साउथवर्ड मूव किया तो पोजीशन 3 तक की बात हो रही है। तो जैसे जैसे सन की मूवमेंट होगी बेल्ट्स भी शिफ्ट होंगी। तभी हम कहते हैं समर्स में जब सन की एपरेंट मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ है तो ये प्रेशर बेल्ट ITCZ भी नॉर्थ की तरफ मूव हो रही है।
और विंटर्स में जब सन की एपरेंट मूवमेंट साउथ है तो प्रेशर बेल्ट भी साउथ की तरफ मूव हो रही है। नाउ अंडरस्टैंड, हवा प्रेशर बेल्ट टू प्रेशर बेल्ट चल रही है। अगर प्रेशर बेल्ट नॉर्थवर्ड मूव हुई तो हवा भी मूव होगी, अगर प्रेशर बेल्ट साउथवर्ड मूव हुई तो हवा भी मूव होगी, राइट। दैट मीन्स अब अगर मैं समर और विंटर की कंडीशन बनाना चाहूं फॉर दिस, राइट, अब हमने क्या पढ़ा, समर्स में प्रेशर बेल्ट नॉर्थवर्ड मूव होती है। मतलब यहां पे जो कंडीशन थी, समर में क्या होगा, अगर प्रेशर बेल्ट ऊपर मूव करेगी हवा भी ऊपर मूव करेगी, यानी ये जो पहले पोजीशन थी अब हवाएं भी ऊपर मूव करेंगी। अब वेस्टर्लीज का इंपैक्ट होगा यहां, और ट्रेड विंड जो यहां थी, क्योंकि प्रेशर बेल्ट ऊपर मूव हुई, हवा की भी मूवमेंट होगी, अब ट्रेड विंड्स आ गई यहां पे, राइट। विंटर्स में क्या होगा, विंटर्स में ITCZ मूव्स साउथवर्ड्स, प्रेशर बेल्ट साउथवर्ड आएगी। अब ये हवाएं अपनी जगह वापस मूव कर जाएंगी। यानी कि अब देखिए, जब भी हमने रेनफॉल का भी अगर रेफरेंस लेना है, एडिशनल बता रही हूं मैं, रेनफॉल का भी अगर रेफरेंस ले तो समर्स में यहां पे रेनफॉल नहीं होगी। यहां पे कहां पे, मेडिटेरेनियन सी के आसपास। क्यों, क्योंकि अभी मेडिटेरेनियन सी के पास कौन सी हवाएं हैं, ट्रेड विंड्स है। ये तो लैंड से आ रही थी, रेनफॉल बहुत ज्यादा कर ही नहीं रही थी, इसीलिए समर्स में यहां रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन विंटर्स में जब वापस वेस्टर्लीज मेडिटेरेनियन रीजन में आ चुकी है, अब यहां पर रेनफॉल होगी, तो यहां पे विंटर में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वेस्ट कोस्ट पे साल भर हर जगह वेस्टर्लीज नहीं होंगी, कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां पे वेस्टर्लीज का इंपैक्ट नहीं होगा। यहां पे देखिए वेस्टर्लीज ऊपर की तरफ मूव हो गई, ये वेस्ट कोस्ट वाला जोन ट्रेड विंड्स के अंतर्गत आ गया। यही तो सवाल कह रहा था कि पूरे वेस्ट कोस्ट पे टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज पूरा साल नहीं होंगी, कुछ ऐसे जोन्स होंगे, फॉर एग्जांपल दिस इन समर, जहां पे वेस्टर्लीज का इंपैक्ट नहीं होगा, राइट। तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं और हमें मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का बेसिक यहां पे पता होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां बात हो रही है पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन की। अब ये किससे एसोसिएटेड है, फॉरेस्ट फायर्स, नेट जीरो एमिशंस, मरीन पोल्यूशन या सॉइल इरोजन। याद रखिएगा फॉरेस्ट फायर्स, कभी मेंस में भी इसको कोट किया जा सकता है यदि फॉरेस्ट फायर से एसोसिएटेड क्वेश्चन आ जाए कि इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड का कैंपेन है ये। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो शब्द है, राइट, ये रेफर करता है पाइन ट्री लीव्स को। अब ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉरेस्ट फायर्स के लिए। तो कैंपेन चलाया जा रहा है कि आप एज अ विलेजर जो है पाइन ट्री लीव्स को इकट्ठा कीजिए, उनको वे किया जाएगा और विलेजर्स को कॉम्पनसेट भी किया जाएगा, सो दैट जो ये पाइन ट्री लीव्स हैं जिनसे फॉरेस्ट फायर्स फैल रही हैं, इनको वहां से हटाया जा सके और फॉरेस्ट फायर्स से स्टेट को प्रिवेंट किया जा सके। उत्तराखंड की यहां पर बात हो रही है, राइट। तो ऐसे स्पेसिफिक क्विक पॉइंटर्स आपको आने चाहिए, मेंस में भी एज एग्जाम्पल यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये यूपीएससी PYQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट। तो ऑप्शंस ना रिपीट होते हैं पेपर में, तो यहां पे ऑप्शन है बी। अब जरूर इसको जो है याद रखें, और याद रखिएगा माली से एसोसिएटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी ऑप्शंस रिपीट होते हैं, तो कोशिश रहेगी कि PYQ भी डिस्कस हो। एक और क्वेश्चन है जो उत्तराखंड में पूछा हुआ था एग्जाम में वहां के, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहां पे जो ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है, बेर की यहां बात हो रही है, मैं आपको ना दिखाती भी हूं, ये आपकी जो है ग्रेट लेक्स की बात हो रही है। आप देख सकते हैं लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो। इसके लिए यूज होता है ये शब्द HOMES, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी एंड सुपीरियर। तो ये भी याद करने की एक ट्रिक रहती है, जरूर इसे याद करें। अब लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सीरियल
क्या होता है, रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 4 ऑप्शंस है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए। करेक्ट ऑप्शन पे हम फोकस करेंगे, वन ओनली करेक्ट है। सीरियल यील्ड क्या है, अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द हार्वेस्टेड लैंड, राइट। अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द हार्वेस्टेड लैंड। तो क्विक पॉइंटर्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टर्म्स आती हैं पेपर में, इसीलिए डिस्कस की गई है। नाउ बिफोर आई लीव, न्यू ईयर के लिए आप जो है ये कूपन कोड थ्रू आउट जो है कोर्सेज यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स क्रैश में इसको जरूर यूज करें, बहुत बेनिफिट होगा आपको। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।